टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर. ठीक है, फ्यूचर टेंस पहले तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि फ्यूचर टेंस होते क्या हैं. ठीक है, फ्यूचर टेंस वो होते हैं, दिस इज़ माई लाइक कि अगर मैं आपको एक पैराग्राफ बताऊँ तो दिस इज़ माई लास्ट ईयर एट कॉलेज, सो आई विल बी लिविंग इन जून and I have already got a job in September. I am starting work in a banking London. I will be free for most of the summer. अच्छा, इसमें जो है सिर्फ जो है फ्यूचर भी यूज़ हुआ हुआ है और प्रेजेंट भी यूज़ हुआ हुआ है. ठीक है, और इसमें पास भी यूज़ हुआ है कि मैं ऑलरेडी जो है वो जॉब जो है वो ढूंढ चुकी हूँ. ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है, we know about the thing in the present and the past because they you already real, but talking about the future is more of a problem. There is no single form in English that we can always use for the future. There are many different way of talking about the future. Depending on how we see a future remain, it may be something that is fairly sure to him, but on the other hand it may just a plan or intention, or it may be sometime that you think will happen but you cannot be sure. ठीक है, आप जो फ्यूचर में होता है वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि रियल हो. प्रेजेंट जो होता है वो रियल होता है. ठीक है, पास जो होता है वो रियल होता है, लेकिन जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो ज़रूरी नहीं होता कि वो रियल हो. ठीक है, वी जो विल जो होता है, विल नेचुरल एक्सप्रेशन. ठीक है, कि आपने ये काम करेंगी, अब ज़रूरी है करेंगी या नहीं ये कंफर्मेशन नहीं होती. बीइंग श्योर और श्योर, श्योर जो होता है वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट द फ्यूचर. हम ज़रूरी नहीं है कि हम श्योर हों, और समटाइम हम श्योर होते हैं, समटाइम कि आई एम श्योर इट विल ऑल द राइट, आई एक्सपेक्ट एवरी वन विल बी गोइंग होम. अब इसमें हम श्योर हैं, आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टडी, आई डोंट थिंक टॉम कमिंग राइट, इसमें हम श्योर हैं. अब हमारे पास आता है विल एंड शैल. कहाँ यूज़ होता है, देखिए विल जो है किसी डिसीजन में कि मैं ऐसा करूँगी, और जो शैल होता है वो समझ लें मे बी और कैन बी वाला सीन होता है. ठीक है, लाइक शैल जो एक फॉर्मल है. अब शैल इंग्लिश से थोड़ा निकल चुका है, इतना यूज़ नहीं होता, दैट्स के सब जो है वो विल ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. अब देखिए विल में जो है विल एंड शैल के बाद हमारे पास आता है बी गोइंग. सम टाइम हम बी गोइंग यूज़ कर रहे होते हैं, विल यूज़ नहीं करते. तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगी कि हम ऐसा क्यों करते हैं. ठीक है, वी यूज़ बी गोइंग इज़ टॉक अबाउट समथिंग टू हैव डिसाइडेड टू डू एन इंटेंशन. जब हमारे पास कोई इंटेंशन होती है तो हम गोइंग यूज़ करते हैं, कोई प्रोडक्शन होती है तो हम गोइंग यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक दिस आई एम गोइंग टू वॉच इन द नेक्स्ट प्रोग्राम, एम इज़ गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट द आफ्टरनून, वी कैन यूज़ आई एम नॉट गोइंग टू फॉर आर फ्यूचर. यानी कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं ऐसा नहीं होने वाला, इस तरह वाली चीज़ ना. तो ये एक इंटेंशन है. एंड वेल एंड वी गोइंग टू एम, it's my birthday soon. I will be 20 next Friday. तो on John, oh really, are you going to have a party? I'm going to have a meal. ये पहले से डिसीजन है, ये पहले से डिसाइड हो चुका है. दैन इन्होंने जो है वो बी गोइंग यूज़ किया है. विल में हम वो बात करते हैं जो डिसाइडेड नहीं होता, जो हम करेंगे. ठीक है, ऐसा हमने सोचा हुआ होता है कि हम ऐसा करेंगे. जैसे कि विल हैज़ अ न्यूट्रल मीनिंग, वी यूज़ इट टू टॉक अबाउट फैक्ट इन द विच. आई विल बी 20 next Friday. The specific will come down in the pacified question tomorrow morning. We use be going to for our intention, something we already decide, जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं. यानी कि we are going to have a meal, Tom is going to sell his car, कि वो जो है वो खाने के लिए जाएगा, और इसके अलावा वो कार सेल कर रहे, क्योंकि ये एक बी गोइंग मतलब लाइक ये एक इंटेंशन है ना आपके लिए. और विल वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ हम डिसीजन लिया हो या कोई एग्रीमेंट किया हो कि हम ऐसा करेंगे. और बी गोइंग हम यहाँ यूज़ करें जो हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि हम ये करने वाले हैं. यानी कि प्रेडिक्शन जो है वो दे दी है कि हमने प्रेडिक्शन देनी है अगर हमने कि हम जो है ये करेंगे, ये हो सकता है. तो हो सकता है वाली बात, हो सकता है कि बारिश हो जाए. और बी गोइंग में हम जो है प्रेडिक्शन वो देते हैं जो होने वाला है फ्यूचर में. दिस इज़ नॉट अ क्लाउड, इट गोइंग टू बी लव. अब इसमें इन्होंने पूरी बात कही है ना कि कोई क्लाउड नहीं है, तो आज का इट्स गोइंग टू बी अ लवली डे, एक लवली डे होने वाला है आज का, क्योंकि जब उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दे दी है कोई क्लाउड नहीं है. तो इसलिए अब वन डे पीपल विल ट्रैवल टू मार्स, एक दिन लोग जो है वो ट्रैवल करेंगे मार्स पे. तो ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक ऐसी हमारी इमेजिनेशन है, इसमें कोई कंफर्म श्योरिटी नहीं है. तो जहाँ कंफर्म श्योरिटी नहीं होती वहाँ हम जो है वो विल का यूज़ नहीं करते. विल का यूज़ वहीं करते हैं जहाँ कोई प्रेडिक्शन, जहाँ कोई श्योरिटी हो. ठीक है,
जहाँ श्योरिटी ना हो वहाँ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस फॉर द फ्यूचर, अब लाइक the present continues for arrangement. Tom, are you doing anything this evening? Nick, yes, I'm going to an ice hockey match. The Tiger are playing the King. I bought my ticket yesterday. इस तरह इन्होंने जो है प्रेजेंट टेंस यूज़ किया फ्यूचर के लिए, ठीक है। आई एम मीटिंग हैरी एट 6 o'clock. अब मैं मीटिंग करूँगा 6 o'clock पे, तो इसमें वेल नहीं लगाया, मैं मतलब उन्होंने सोचा मैं मीटिंग कर रहा हूँगा, आई एम मीटिंग में कर रहा हूँ। डेविड इज़ कमिंग राउंड लेटर ऑन, डेविड आ रहा होगा, लेट होगा। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, हम कल पार्टी करने वाले हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह जो यूज़ करते हैं हम, इट्स कॉल्ड अ प्रेजेंट टेंस। और फॉर द फ्यूचर के लिए जो यूज़ करते हैं मार्क, ये सब जो हैं आप इसको रीड करें, ठीक है। इसके अलावा अब वैन आई गेट देयर, बिफोर यू लीव ETC। अच्छा, ये लिंकिंग वर्ड वगैरह इसमें यूज़ हुए हैं, ये मैं अब पूरा जो है एक साथ समझाऊंगी प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, तो आप लोग को और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी एक ही वीडियो में कि क्या क्या है। फ्यूचर आपको समझ आ गया होगा, फ्यूचर असल यही है कि जो होगा आगे, लेकिन गोइंग जो हम क्यों यूज़ करते हैं वो चीज़ मैंने आपको डिस्क्राइब की है, ठीक है। फ्यूचर भी ईजी टेंस है प्रेजेंट की तरह, ठीक है। लाइक कि जो होगा कल, ठीक है। आई विल बी आई विल बी गोइंग टू मार्केट ऑन टमोरो, मैं कल जाऊँगी मार्केट, मैंने ये इरादा नहीं किया, मैं जाऊँगी, मेरा पूरा पक्का है, मैंने सारा सेटअप किया हुआ है, तो वो चीज़, ठीक है। और अगर ये हो रहा है, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन माई बर्थडे ऑफ फ्राइडे सैटरडे, जो भी ऑन सैटरडे फ्राइडे जो भी, ठीक है। तो ये जो है वहाँ मैं गोइंग आ रहा है, क्योंकि जो है ना मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मेरा पक्का इरादा है। अब प्रिडिक्शन के इट विल अ रेनी डे या टुमारो विल बी अ रेडी, इस तरह की प्रिडिक्शन है ना मेरे लिए, तो ये जो है मेरा एग्जैक्टली बात है, ये विल यूज़ होगा, क्योंकि मैं एक प्रिडिक्शन दे रही हूँ, मुझे कंफर्म श्योरिटी नहीं है। तो श्योर और इंश्योर का होता है, अनश्योर का होता है, ठीक है। अब गोइंग ची भी में होता है एक डिसीजन जो मैं पहले से ही ले चुकी हूँ कि ऐसा होगा ही, तो वहाँ हम बी गोइंग यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।